एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग अब और ज्यादा गहराती चली जा रही है। जी हां, और दोनों तरफ से एक दूसरे के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले यहां पर किए जा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने। गुरुवार रात इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक की। बताया गया कि इस हमले में हिजबुल्लाह के कोऑर्डिनेशन यूनिट के हेड वाफिक सफा को निशाना बनाया गया और इससे पहले बुधवार को भी इजराइल की तरफ से बेरूत के दक्षिणी हिस्से में इजराइल की तरफ से हमला किया गया था। देखिए, और इस हमले में 22 लोगों के मारे जाने का बड़ा दावा भी किया गया, जबकि पिछले 24 घंटे का जिक्र करें तो 80 लोगों के जख्मी होने की बात भी सामने आई है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 1 साल पहले ये जंग शुरू हुई थी, जब हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में इजराइल पर हमला कर दिया था। क्योंकि इजराइल ने सबसे पहले हमास के ठिकानों, उसके टॉप लीडर्स को अपना निशाना बनाया था, और जैसे ही खात्मे की वो अंतिम सूची आई तो उसके बाद इजराइल के निशाने पर आए हिजबुल्लाह के कमांडर्स, हिजबुल्लाह के ठिकाने। और देखिए, ये 3 तस्वीर भी आपके सामने इसी बात की तस्दीक करते हुए। और देखिए, लेबनान में हिजबुल्लाह से इजराइल की ये महाजंग पिछले साल ही शुरू हो गई थी। ये मौका था जब गाजा के समर्थन में हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर बड़ा हमला किया गया था, और इसके बाद से इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार चुन चुन के हमला कर चुका है। अब इससे जुड़ी हुई और जानकारी आपको देते हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 70 से ज्यादा बार अभी तक एयर स्ट्राइक की है, जिसमें लेबनान में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। जबकि लेबनान में हुई तबाही से 1,85,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं। हालांकि ये जो हमला है वो दक्षिणी लेबनान पर सबसे ज्यादा है। हालांकि नसरल्लाह की मौत के बाद अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के कोऑर्डिनेशन यूनिट के हेड वाकिफ सफा को अपना टारगेट बनाया है। युद्ध में कीमत चुकानी पड़ती है, हार जीत तो बाद में जरूर तय होती है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ यकीनन छिन जाता है, बहुत कुछ रुक जाता है और बहुत कुछ बर्बाद भी हो जाता है। न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर अरुण सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी इस वक्त इजराइल लेबनान बॉर्डर पर एक ऐसे ही गांव में पहुंचे हुए हैं। हिजबुल्लाह की मिसाइल ने वहां कितना नुकसान पहुंचाया है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर इस वक्त मैं हूं। न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है और यहां से लेबनान का बॉर्डर सिर्फ 12 से 14 किलोमीटर है और मिसाइल और रॉकेट का अटैक लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से चल रहा है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं और देखिए किस तरह से जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस का आयरन डोम है वो एक मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और वो आकर के यहाँ पर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर गिरी है। उसके नीचे 2 फ्लोर हैं, सबसे ऊपर यानी टॉप फ्लोर पर ये मिसाइल गिरी है और वो कितनी भयानक थी आप देखिए कि पूरा स्ट्रक्चर ही ढह गया है भरभरा के और वहां पर कुछ नहीं बचा है। बड़ी बात यह है कि वहां पर जो लोग रहते थे वो उस समय वहां नहीं थे, लेकिन नीचे के जो लोग थे फ्लोर पर उनके भी शीशे टूट गए, कांच के, खिड़कियों के, और घर के अंदर दरार आ गई है। तो मुश्किल ये है, आप नीचे देखिए कितने टुकड़े और जले हुए यहाँ पर टुकड़े आपको दिखाई देंगे। जब मिसाइल यहाँ पर गिरी तो आग लग गई थी उस घर में और उसकी बानगी आप यहाँ पर देखिए कि जो गत्ता है और जो लकड़ी है वो जली हुई है और डिस्ट्रक्शन देखिए, ये विध्वंस देखिए कि किस तरह से हिजबुल्लाह की तरफ से फायर की गई एक बड़ी मिसाइल यहाँ पर आकर के गिरी। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है और ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये जो विध्वंस है, ये काफी बड़ा है। हालांकि जान की कोई नुकसान नहीं हुई, सिर्फ माल यानी उनका घर जो था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। ये देखिए यहाँ पर तस्वीरें देखिए, एक एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये सब कुछ वहां से ऊपर से टुकड़े आके गिरे हैं क्योंकि मिसाइल का हमला बहुत तेज था। ये देखिए पूरा ग्राउंड पर ये सब मलबा पड़ा हुआ है। जैसा कि मैं कहता हूँ इजराइल डिफेंस फोर्स, ये देखिए ये जो मिसाइल है उसके कुछ जो उसके पार्ट्स हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये जो टुकड़े हैं उस विध्वंस के बाद के वो आपको साफ दिखाई दे रहे हैं और गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से एकदम लेबनान की सीमा के करीब इजराइल के जो लोग हैं जो रेजिडेंशियल इलाके में रहते हैं उनको किस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हर वक्त उनकी जान खतरे में रहती है। हालांकि आयरन डोम जो उनका इंटरसेप्ट सिस्टम है, जो आयरन डोम सिस्टम है वो काम करता है, लेकिन कई बार उनमें से कुछ मिसाइल या रॉकेट बाहर आकर के और इजराइल के इलाके में गिर जाते हैं और लोगों की मुश्किल बढ़ाते हैं और लोगों की जान माल को खतरा उत्पन्न करते हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, इजराइल लेबनान बॉर्डर।
आप हमले समझिए कितने खौफनाक, कितने खतरनाक कि गजा में 60% इमारतें ऐसी हैं जो अब किसी भी तरह से रहने लायक नहीं बची हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल रुकने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमास का नया चीफ याह्या सिनवार अभी भी जिंदा है। और जब तक सिनवार जिंदा है तब तक इजराइल का बदला पूरा नहीं होगा। ये रिपोर्ट आप पाताल में छिपा है हानिया का वफादार, मौत के खौफ में है याह्या सिनवार। हमास का सबसे खूंखार बैटमैन, 1 साल से अंडरग्राउंड है गजा का लादेन। खान यूनुस का कसाई मौत बनकर पीछे पड़ा है इजराइल। हमास के ताबूत की आखिरी कील है याह्या सिनवार। 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है सिनवार। हमास में सिर्फ सिनवार ही बचा है जिसके कंधों पर हमास का पूरा दारोमदार है। इसलिए कहा जा रहा है कि जिस दिन इजराइल ने सिनवार की सांसें रोक दी, उसी दिन हमास का पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा और इजराइल का बदला भी पूरा हो जाएगा। इसीलिए इजराइल ने पिछले 1 साल में सिनवार की तलाश में हमास की 4000 से ज्यादा सुरंगें खंगाल डाली, लेकिन सिनवार नहीं मिला। सिनवार को सुरंगों के बाहर निकालने के लिए इजराइल ने एक नया तरीका आजमाया है, सिर फिरे सिनवार को उकसाने का तरीका। गजा के आसमान में इजराइल ने हजारों पर्चे बरसाए, जिसमें हमास के नए चीफ याह्या सिनवार को धमकी दी गई है। इस पर्चे पर जो लिखा है वो बेहद दिलचस्प है। इजराइल ने इस पर्चे पर लिखा है कि नो टनल इज डीप इनफ, आस्क नसरल्ला, यानी कोई भी सुरंग उतनी गहरी नहीं है जो तुम्हें बचा ले, नसरल्ला से पूछ लेना। इस पर्चे में सिनवार को धमकी देने के साथ ही इजराइल ने एक सैंड क्लॉक की तस्वीर छापी है, जिसमें हानिया समेत हमास के कई कमांडरों के चेहरे सैंड क्लॉक के निचले वाले हिस्से में दिखाई दे रहे हैं, जबकि सिनवार का चेहरा सैंड क्लॉक के ऊपरी हिस्से में नजर आ रहा है, जो कि बस निचले हिस्से के मुहाने पर है। इस तस्वीर के जरिए इजराइल ने सिनवार को यह मैसेज भेजा है कि उसके आका हानिया की तरह अब उसका भी वक्त नजदीक आ गया है और बहुत जल्द इजराइल उसे भी हानिया के पास भेज देगा। इजराइल के लिए सिनवार को मारना इस्माइल हानिया को मारने से भी ज्यादा मुश्किल क्यों है, ये बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जिस सिनवार को इजराइल मरा हुआ मान रहा था वो अचानक जिंदा कैसे हो गया। दरअसल सऊदी अरब के नेटवर्क अल अरबिया के हवाले से खबर है कि कुछ दिन पहले ही कतर के एक वरिष्ठ राजनयिक ने यरूशलेम पोस्ट को बताया था कि सिनवार से सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कतर के उस सीनियर डिप्लोमेट ने दावा किया कि सिनवार और उसके बीच में हमास का एक सीनियर लीडर कड़ी जोड़ने का काम करता है, जिसका नाम है खलील अल हैया है। दरअसल दोहा में हमास का राजनीतिक कार्यालय है, जहां मौजूद प्रतिनिधियों के जरिए कतर सिनवार से संपर्क साधता है। माना जा रहा है कि सिनवार गजा में ही मौजूद है और किसी सुरंग में अपना ठिकाना बना रखा है। उसने खुद को इजरायली हमले से बचाने के लिए अपने चारों तरफ इजरायली बंधकों का घेरा बना रखा है, ताकि अगर इजरायली फोर्स को उसके ठिकाने का पता चल जाए तो वो वहां से बच निकलने के लिए बंधकों को ढाल बना सके। आईडीएफ को सिनवार का पता लगाना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसने मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, जिससे आईडीएफ उसे ट्रेस नहीं कर पा रही है। इसके पहले लंबे समय से याह्या सिनवार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि वो इजरायली हमले में मारा गया है। पिछले महीने से इजरायली खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही थी कि गजा में आईडीएफ के हमलों में सिनवार मारा गया या जिंदा है। पिछले हफ्ते इजरायली सेना प्रमुख हर्जी हलेवी की मौजूदगी में एक बैठक हुई थी, जिसमें सिनवार की तस्वीर पर सवालिया निशान लगाया गया था, यानी इजराइल भी उसकी मौत को लेकर कंफर्म नहीं था। हालांकि अब यह साफ हो चुका है कि हमास का सबसे खूंखार आतंकी अभी जिंदा है और वही हमास का नया सरदार भी है। इसलिए उसे सुरंगों से बाहर निकालने के लिए इजराइल की सेना गजा में फिर एक्टिव हो गई है। इजराइल और
हमास के बीच छिड़े युद्ध में बीते एक साल में किसने क्या खोया और किसने कितना नुकसान झेला, अब कुछ आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। और इन आंकड़ों को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि युद्ध हमेशा से विनाश लाता है। एक साल पहले 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर दरअसल ये पूरा आतंकी हमला किया जिसमें 1200 इजरायली नागरिकों को मार दिया गया और बदले की आग में जल रहे इजराइल ने अब तक 42,000 फिलिस्तीनी नागरिकों को मारा है। अब इस युद्ध में इजराइल ने अपने 728 सैनिकों को खो दिया है, तो बदले में हमास के 17,000 लड़ाकों को मौत की नींद सुला दिया गया है। कहानी यही खत्म नहीं होती है। इजराइल के 4700 सैनिक अब तक जख्मी हो चुके हैं, तो गजा में हुई बमबारी में 96,000 फिलिस्तीनी नागरिक जख्मी हुए हैं। वहीं इधर इजराइल पर हमास ने पिछले एक साल में कुल 13,200 रॉकेट दागे हैं, तो बदले में इजराइल ने 40,300 मिसाइलें दागकर गजा को कंक्रीट का वीरान जंगल बना दिया है। और साथ ही हमास ने एक साल पहले 250 यानी कि 250 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया जिनका अब तक कोई अता पता नहीं। तो वहीं गजा में हुई इजराइल की बमबारी में 7,000 फिलिस्तीनी इस वक्त भी लापता बताए जा रहे हैं। और इधर इजराइल ने ईरान को हमले की खुली वार्निंग भी दे दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने ईरान को अंजाम भुगतने की कड़ी चेतावनी दी। ये कह दिया है कि ईरान पर इजराइल का हमला ऐसा होगा कि ईरान को समझ में भी नहीं आएगा। इजराइल ने दरअसल ये कहा कि जब ईरान पर अटैक होगा, ये हमला होगा, तो कब और कैसे ये हमला होगा ये ईरान को भी समझ नहीं आएगा। क्या इजराइल का अगला टारगेट ईरान है? क्या ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या खामेनेई को सबक सिखाने वाला है इजराइल? क्या ईरान पर हमले की तारीख तय हो चुकी है? अभी तक ईरान की मिसाइलें इजराइल की जमीन पर कहर बरपा चुकी हैं। अभी तक ईरान के रॉकेट इजराइल के आसमान को धुआं धुआं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इजराइल की सेना का आक्रोश 7वें आसमान को पार कर रहा है। उसकी सेना का धैर्य जवाब दे रहा है। यही वजह है कि अब इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जो ईरान के होश उड़ाने के लिए काफी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है, ईरान में इजराइल का हमला घातक, सटीक और चौंकाने वाला होगा। ईरान समझ नहीं पाएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। पिछले सप्ताह ईरान के हमले आक्रामक थे, लेकिन वे विफल रहे क्योंकि वे गलत थे। ईरान के हमलों में IAF को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी रनवे चालू हैं। किसी विमान को नुकसान नहीं पहुंचा है, न ही किसी सैनिक या नागरिक को। यानी इजराइल ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर चुका है। इजराइल एयर डिफेंस कुछ ऐसा करने वाली है जिसकी कल्पना भी ईरान ने नहीं की होगी।